Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. एपिसोड की शुरुआत में हम यंग टेंजा को देखते हैं, जिसको सब लोग बेकार, यूजलेस, गंदी नाली का कीड़ा इस नाम से पुकारे होते हैं। टेंजा बचपन से ही झोपड़ियों में पला बड़ा है। उसके माँ बाप के पास इसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना ही वो लोग इसे खिलाना चाहते हैं। जब भी टेंजा को भूख लगती है तब वो चोरी करके खा लेता है। मर्डर को छोड़ के वो कुछ भी कर सकता है। जब उसका मन करे तब वो सो जाता है और जब उसका मन भर जाता है तब वो उठ जाता है। और ऐसे ही करते करते एक दिन वो एक बंदे से टकरा जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो बंदे बोलते हैं कि तू चुप रहे गंदी नाली के कीड़े। और इसके बाद टेंजा को गुस्सा आता है। वो उन सबको बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन तभी कोई इसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा। टेंजा बोलता है कि तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक यामाडा असाइमोन होता है जिसने तलवार तान दी होती है टेंजा के ऊपर। इसके बाद हम टेंजा और नुरुगाई को देखते हैं। नुरुगाई बोलती है बीच में ऐसे ही बेकार में घूम के हमें रास्ता नहीं मिलने वाला है, सूरज की वजह से हमें थकान हो रही है। इसके बाद टेंजा बोलता है कि बस करो, तुम हमेशा सही होती हो, लेकिन मैं एक बेवकूफ हूँ, मेरे पास कोई और बेहतर आइडिया नहीं है। जंगल के अंदर हम जाएंगे तो मॉन्स्टर और बग से हमें फाइट करना होगा। इसके बाद नुरुगाई बोलती है हम दोनों मिलकर उनसे फाइट कर सकते हैं। इसके बाद टेंजा बोलता है तुम एक औरत हो और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद नुरुगाई बोलती है क्या सच में मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद टेंजा बोलता है पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद शादी के बारे में बात करेंगे। हमें सावधानी से सब कुछ करना होगा, हम फाइट को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करेंगे। इसके बाद नुरुगाई बोलती है तुम सच में एक परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाता है टेंसेन। वो एक औरत की फॉर्म में होता है। इसके बाद टेंजा सोचने लगता है कि ये कौन है, क्या ये अभी भी आसमान से टपका है। और तब टेंसन बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है जो काफी ज्यादा अजीब है। मैंने बहुत सारी डेथ बॉडी देखी शोनिन की, क्या ये सब तुमने किया। और इसके बाद टेंसन मेल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद टेंजा बोलते हैं ये एक मॉन्स्टर है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये दोनों आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से टेंसन इसके पास आ जाता है और बोलता है कि ये सब बेकार है और एक अटैक करके इसको बहुत दूर उड़ा देता है। ये जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद ये नुरुगाई से बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चीजें नॉर्मल नहीं होती तब मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और ये नुरुगाई के ऊपर लगातार 2 अटैक करता है। नुरुगाई इसे डॉज करती है और टेंजा के पास चली जाती है। और टेंसन बोलता है कि एक इंसान के हिसाब से तुम्हारे मूवमेंट काफी अच्छे हैं। लेकिन तभी अचानक से टेंजा उठ जाता है और अपनी तलवार की मदद से इसका चेहरा काट देता है। और टेंसन बोलता है कि इंसान के हिसाब से तुम्हारी रफ्तार भी काफी अच्छी है और ये अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। टेंजा बोलता है नुरुगाई मेरे इशारे पे हमें यहाँ से भागना होगा, हम इसे हरा नहीं सकते। मेरे पास ज्यादा स्टेमिना नहीं है, लेकिन मेरी ब्लेड की रफ्तार काफी तेज है। और इसके बाद टेंजा इसके ऊपर लगातार कुछ अटैक करने लगता है और हम देखते हैं इसने टेंसन के हाथ पैरों को काट दिया होता है, गला तक उड़ा दिया होता है। और इसके बाद नुरुगाई और ये दोनों भागने लगते हैं जंगल की तरफ। लेकिन तभी अचानक से टेंसन आ जाता है जो आधा हील हुआ होता है और वो बोलता है कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन तभी एक तलवार आके लगती है टेंसन को और उसका गर्दन फिर से उड़ जाता है। और हम देखते हैं ये तलवार किसी और की नहीं, एक और यामाडा असाइमोन का होता है जिसका नाम होता है यामाडा असाइमोन शियोन और इसका रैंक होता है 4 और ये टेंजा का मास्टर है। ये बोलता है टेंजा यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद नुरुगाई बोलती है ये एक अंधा है लेकिन इसके मूवमेंट काफी अच्छे हैं। और तब टेंजा बोलता है कि ये अपनी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति से सब कुछ अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद ये तीनों एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे इनको खतरा नहीं होता। इसके बाद शियोन बोलते हैं हम काफी दूरी पे आ चुके हैं। और टेंजा बोलता है नुरुगाई अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ शियोन है, इन्होंने ही मुझे तलवारबाजी सिखाई थी। इसके बाद शियोन बोलते हैं तुम अभी भी अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट हो और तुम्हारा मूवमेंट काफी बेकार है। इस तरह के ओपोनेंट के खिलाफ तुम्हें उसके पैरों पे या फिर उसके सर के ऊपर अटैक करना चाहिए और तुम्हारा अटैक हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद टेंजा बोलते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में भी आप मेरे टीचर की तरह ही बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। इसके बाद शियोन बोलते हैं मुझे भी खुशी है कि तुम ठीक हो, आखिरी बार शायद मैंने तुम्हें शिप पे देखा था। इसके बाद टेंजा बोलते हैं लेकिन मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तब शियोन बोलता है मैंने अपनी ड्यूटी खत्म कर ली और मैं घर के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी लहर नहीं मिली जिसकी मदद से मैं घर जा पाता और मैं उसकी तलाश कर रहा था। और शायद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां से हम वहां तक जा सकते थे। लेकिन तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और एक प्रेजेंस महसूस हुआ जिसको मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद एक अंधे इंसान के लिए भी कुछ लिमिटेड है, इसीलिए मैं दूसरे लोगों को ढूंढने लगा जो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद टेंजा बोलते कि हम तीनों मिलकर यहाँ से जा सकते हैं। और तब शियोन बोलते कि हाँ, लेकिन उससे पहले तुम एक क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो। और ये अपनी तलवार नुरुगाई की तरफ तान देते हैं। टेंजा बोलता है मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं।
और तब शियोन बोलते हैं पहले मुझे समझाओ, तुम्हारा काम था क्रिमिनल को मार देना, उसे बचाना नहीं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे वो रूल्स फॉलो नहीं करते या फिर कुछ अजीब घटता है तो तुम्हें उन्हें मारना होता है, जैसा मैंने किया। मेरे क्रिमिनल ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की और इसीलिए मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। जितना कम दर्द हो सके उतने कम दर्द से मैंने उसे खत्म कर दिया और तुम्हें भी यही करना था। तुम इसकी मदद कर रहे थे, मुझे समझाओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसके साथ क्या करना है। और इसके बाद टेंजा बोलता है इस बच्ची ने कोई क्राइम नहीं किया है। इसके बाद शियोन बोलते हैं मुझे पता है कि क्रिमिनल की सिचुएशन कैसी होती है, लेकिन हम जहां पे रहते हैं वहां पे क्राइम क्या होता है ये डिसाइड हो चुका होता है। हमारे रूल्स होते हैं, हमें उनके हिसाब से ही चलना होगा। हमारी तलवार किन के ऊपर चलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रूल के खिलाफ जा रहे हो, एक इंसान अगर रूल के खिलाफ जाएगा तो पूरे यमाडा क्लान के ऊपर खतरा हो सकता है। इसके बाद टेंजा बोलता है लेकिन आपने मुझे तलवार चलाना सिखाया था, मैं एक बेकार था, आपको पता था कि मुझे सिखाना रूल्स के खिलाफ है लेकिन आपने ये किया। और इसके बाद शियोन बोलते हैं क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। और इसके बाद टेंजा बोलता है कि बिल्कुल सही, मुझे भी लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ये बच्ची एक जगह पे फ्रीली जिंदा रह सकती है। इसके बाद शियोन बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, मर्दों की तरह बातें कर रहे हो। और टेंजा बोलता है कि आपकी वजह से, और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, मैं अगर अपने दिल से कहूंगा तो आप मेरी बात मान लेंगे। इसके बाद शियोन बोलते हैं ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इसके बाद टेंजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छे इंसान है। और तब शियोन बोलता है लेकिन अगर ये लड़की यमाडा क्लान के लिए या तुम्हारे लिए खतरा साबित होती है तो मैं इसे मार दूंगा। इसके बाद टेंजा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आपने पता लगा लिया कि ये एक लड़की है। और तब शियोन बोलते हैं कि हाँ, भगवान ने मुझे देखने के लिए बहुत अच्छी आंखें दी है। और इसके बाद टेंजा बोलता है कि आप श्योर हैं कि आप इस तरह से मजाक उड़ा सकते हैं अपने आप का। इसके बाद नुरगाई बोलती है मास्टर आपसे मिलकर खुशी हुई। शियोन बोलते हैं मुझे भी खुशी हुई नुरगाई तुमसे मिलके, लेकिन तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। इसके बाद टेंजा बोलता है कि यहाँ पे वक्त बर्बाद मत करो, जाके रास्ता ढूंढते हैं, चलो। और तब शियोन बोलते हैं कि जरा अपनी आवाज को कम रखो, हम अपना वक्त लेंगे और सब कुछ सावधानी से करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा वही मॉन्स्टर है, अगर वो हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना है हमें पहले ही सोच के रखना होगा। इसके बाद टेंजा बोलता है हम भागने वाले हैं ना, तो हम भाग सकते हैं, हम पहले भी उससे भाग चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है टेंशन और बोलता है कि तुमने मुझे कम आंका है। लेकिन तभी शियोन इन दोनों को पकड़ के उससे दूर ले जाते हैं और इन दोनों की जान बचा लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं शियोन के गले से खून निकल रहा होता है। इसके बाद टेंशन बोलता है मुझे लगा था कि मैंने इसका सर उड़ा दिया है, बुरा नहीं है। इसके बाद टेंजा अचानक से अटैक कर देता है टेंशन के ऊपर, लेकिन टेंशन इसे डॉज करता है और बोलता है अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है, टैन बनाने के लिए मुझे तुम्हें जिंदा रखना होगा, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी परेशानी हो इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद टेंजा सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं भाग जाऊं यहाँ से। और वो मास्टर और नुरगाई की तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, मुझे इसे यहीं पे मारना होगा। और अपना स्पेशल मूव यूज करने के लिए ये तेजी से आगे बढ़ने लगता है। शियोन बोलते हैं टेंजा रुक जाओ, लेकिन इनकी गला कट चुका होता है जिस वजह से ये ठीक से बोल नहीं पाते। तभी टेंजा अपना स्पेशल मूव फाउंडिंग टोरंट नाम से एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लेड को बहुत ही ज्यादा तेजी से घुमा रहा होता है। लेकिन टेंशन भी काफी तेज होता है, वो बड़ी आसानी से इसे डॉज कर लेता है और इसके मुंह के सामने जाके बोलता है मैंने कहा ना, अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। और अपने एक ही उंगली से अटैक करता है टेंजा के ऊपर। 4 जगह पे इसके गड्ढे बन जाते हैं और ये खून की उल्टियां करने लगता है। इसके बाद टेंजा एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि आपने मुझे क्यों चुना। और तब शियोन बोलते हैं कि हमारा काम है लोगों की जान लेना, मैं अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की मदद करते हुए बिताना चाहता हूँ और तुम्हारे अंदर मुझे वो पोटेंशियल दिखाई देता है। इसके बाद टेंजा बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग दूसरों की मदद क्यों करेंगे। इसके बाद इन दोनों के अंदर बैटल होती है जहां पे टेंजा बड़ी आसानी से हार जाता है। शियोन बोलते हैं कि तुम अपनी तलवार से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम अपने इमोशन को अपने आप को कंट्रोल करने देते हो, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा शक। इसके बाद टेंजा बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं समुराई बनना चाहता हूँ, ये बेकार है। इसके बाद शियोन बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम्हें समुराई के सारे रूल्स को फॉलो करने हैं, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा जब तुम किसी को बचाना चाहते होगे और उस वक्त तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल की जरूरत होगी। टेंजा बोलता है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। और तब शियोन बोलते हैं जरा उस फूल वाले पेड़ों को देखो, उसमें जो फूल लगे हैं वो अभी भी कली है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है, वो एक दिन फूल बन के निखरेंगे। और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है बिल्कुल उन कली की तरह। इसके बाद टेंजा को याद आता है कि लोग इसे किस तरह से बेकार कहते हैं और ये गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, ना मेरे पास सोशल स्टेटस है और ना मेरे पास पैसा है। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। इसके बाद शियोन बोलते हैं क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है,
तुम्हें मुझे एक बार हिट करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दिखते हैं टेंजा यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एक और यमड़ा आशेमोन आ जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? डोजो का रास्ता उस तरफ है। शियोन ने मुझे तुम्हारे डील के बारे में सब कुछ बताया है, क्या तुमने उसे हिट किया है? और इसके बाद टेंजा बोलता है क्या तुम मुझे वापस लेना चाहते हो? और ये आशेमोन बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक वॉक पे चलो, मैं बहुत सुबह उठ चुका हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। इसके बाद ये दोनों एक समाधि के पास जाते हैं। इसके बाद ये आशेमोन बोलता है यहाँ पे शियोन के जूनियर का समाधि है, उसका नाम टैशिन था, वो भी तुम्हारी तरह ही था, वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड था लेकिन मोटिवेशन उसके अंदर नहीं था। इसके बाद टेंजा बोलता है कि मास्टर ने उसके साथ भी वही किया होगा जो मेरे साथ कर रहे हैं। और तब यह साइमन बोलता है कि नहीं, तब शियोन अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे थे, वो टीचिंग के लिए इतने ज्यादा पैशनेट नहीं थे। इसके बाद टैचिन आखिरकार यहाँ से चला गया, वो डोजो छोड़ के चला गया। सब कुछ सेम ही रहा कुछ दिनों तक। इसके बाद शियोन एक बार अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए क्रिमिनल के पास खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई लेकिन वो अपनी तलवार को नीचे नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें महसूस हुआ ये क्रिमिनल कोई और नहीं टैशिन है। डोजो छोड़ने के बाद टैशिन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, उसको खाने पीने के वांदे हो गए, इस वजह से वो एक क्रिमिनल बन गया। इसके बाद टेंजा बोलता है कि मास्टर ने क्या किया, और ये असाइमोन बोलता है कि जो उन्हें करना चाहिए था, ये हमारा असाइमोन के हिसाब से उन्हें मारना पड़ा उसे, लेकिन वो उसका आखिरी वर्ड क्लियरली सुन पा रहे थे। उसने कहा था कि मास्टर मुझे माफ करना। इसके बाद से शियोन अपने टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, वो अपने जूनियर को सिखाने लगे और लोगों की मदद करने लगे। और अगर तुम भी वैसा ही करोगे, तुम अपनी मनमर्जी करोगे, तो शायद तुम्हारा साथ भी वही होगा जो टैशिन के साथ हुआ था, और यही मास्टर नहीं चाहते। इसके बाद टेंजा को याद आता कि मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम भी एक कली हो और तुम फूल बन सकते हो। और इसके बाद ये साइमोन बोलता है तो तुम अब क्या करोगे, क्या तुम उन्हें बिना हिट किए ही यहाँ से चले जाओगे? इसके बाद टेंजा जाता है मास्टर के पास और बोलता है कि चलो फाइट करते हैं। इसके बाद शियोन बोलते हैं आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। इसके बाद टेंजा सोचने लगता है कि आज तक मैंने सिर्फ अपने लिए ही किया है, लेकिन अब मैं उन सब के लिए करूंगा। इसके बाद टेंजा फाइट करने लगता है शियोन से, लेकिन शियोन काफी तेज होते हैं, टेंजा आसानी से हार जाता है। लेकिन उसके बाद भी टेंजा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि फिर से। और इसके बाद टेंजा सोचने लगता है कि मुझे इसे एक बार तो हिट करना ही होगा, ये पहला इंसान है जिसने मेरे पोटेंशियल के ऊपर भरोसा किया है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद टेंजा बोलता है मास्टर क्या मैं अपने पोटेंशियल के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? जैसा आपने कहा था कि कभी कोई एक ऐसा इंसान मुझे मिलेगा जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे टेंजा की हालत बहुत बुरी होती है। टेंजा सोचने लगता है कि मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी छाती जल रही है, शायद मैं मरने वाला हूं और ये मॉन्स्टर हम सबको मार देगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसके बाद टेंजा फिर से खड़ा हो जाता है और टेंशन के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। ये लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है और सोचने लगता है कि चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें भागने का मौका दूंगा। मुझे नहीं पता कि ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मुझसे जो हो पाएगा वो सब मैं इनके लिए करूंगा। लेकिन तभी टेंशन इसकी पीठ के ऊपर एक और अटैक करता है और स्माइल करने लगता है। ये अटैक काफी ज्यादा घातक होता है। टेंजा सोचने लगता है कि दूर रहो, भाग जाओ, दोनों यहाँ से भाग जाओ, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। नूरगाई आगे बढ़ने लगती है, लेकिन शियोन उसे रोक लेता है। टेंशन अपने आप को हील कर लेता है और टेंजा सोचने लगता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी शियोन अपनी तलवार निकाल लेता है। टेंजा सोचने लगता है कि नहीं मास्टर ऐसा मत कीजिए, आपको पता है आप उसे हरा नहीं सकते, मास्टर रुक जाइए। लेकिन शियोन आगे बढ़ने लगता है। टेंजा चिल्ला के बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका गला कट चुका होता है, जिसकी वजह से ये कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद भी वो कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता, उल्टा इसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। लेकिन किसी तरह से शियोन इस बात को समझ जाता है और वो रुक जाता है और अचानक से नूरगाई को लेके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टेंजा लगातार टेंशन के ऊपर अटैक करने लगता है। नूरगाई रोते हुए टेंजा का नाम पुकार रही होती है, लेकिन शियोन बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ने लगता है। टेंजा इन दोनों को भागता हुआ देख के काफी खुश होता है और वो टेंशन के ऊपर लगातार अटैक के बाद अटैक किए जा रहा होता है और सोचता है मास्टर मुझे माफ करना, आपने मेरा ध्यान रखा लेकिन मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया। नूरगाई प्लीज जिंदा रहना, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर कौन सा पोटेंशियल है। और ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे इसकी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेंजा को टेंशन ने मार दिया होता है और टेंशन बोलता है ये काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद हम शियोन को देखते हैं जो नूरगाई को एक सेफ जगह पे ले आता है। नूरगाई इसे पीटने लगती है और बोलती है कि तुमने उसे क्यों छोड़ा, मैं वापस जा रही हूँ। इसके बाद शियोन बोलता है ऐसा मत करो, टेंजा यही चाहता था। इसके बाद नूरगाई रोते हुए बोलती है लेकिन तुम उसके मास्टर हो, क्या वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है? और तब शियोन चिल्ला के बोलता है कि वो उससे बढ़कर है।
हम भाई थे, हम दोनों एक ही चीज चाहते थे। उसने अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए दे दी और मैं इसे ऐसे ही बेकार जाने नहीं दे सकता। वो मॉन्स्टर हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, हम उसे फिलहाल के लिए नहीं मार सकते, इसीलिए हमें भागना होगा वरना हम सब मारे जाते। हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ उस मॉन्स्टर को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं टेंजा की डेथ बॉडी वहां पे पड़ी हुई होती है और टेंजा अपने सर के ऊपर जो लगाता है उसके ऊपर एक फूल आके गिरता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना। और दोस्तों मुझे टेंजा और नुरुगाई की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही थी, सोचा नहीं था कि टेंजा इस तरह से मारा जाएगा, लेकिन एनीमे के अंदर ऐसा होते रहता है। तो दोस्तों अगर आपको टेंजा कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना।